रामायण एक ऐसा महाकाव्य जिसे हर हिंदू जानता है, एक ऐसा ग्रंथ जिसे हर पीढ़ी ने पढ़ा है और जिसने हमें जीवन के आदर्श सिखाए हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस कहानी के पीछे की सच्चाई क्या है? क्या ये सिर्फ एक धार्मिक काव्य है या इसके भीतर कुछ गहरे रहस्य छिपे हुए हैं? हमारे मन में जो छवियां हैं, राम का आदर्श व्यक्तित्व, सीता की निष्ठा और रावण का राक्षसी रूप, क्या वे सचमुच वैसी ही थी जैसी हमें दिखाई जाती हैं? या फिर यह केवल एक बाहरी दिखावा है जो कुछ गहरी सच्चाइयों को छिपाता है? क्या आपने कभी सोचा है कि वाल्मीकि ने रामायण क्यों लिखी? क्या ये केवल एक धार्मिक ग्रंथ था या इसमें कुछ और छिपा हुआ था? वाल्मीकि का उद्देश्य क्या था? उन्होंने रामायण को किस उद्देश्य से लिखा? माना जाता है कि वाल्मीकि ने रामायण लिखते वक्त कुछ गहरे रहस्यों को उजागर किया था जो शायद आमतौर पर हमारी नजरों से बच जाते हैं। ये सिर्फ एक धार्मिक कथा नहीं बल्कि एक चेतावनी भी हो सकती है, एक ऐसी कहानी जिसमें कर्म, न्याय और धर्म के सवाल उठते हैं। क्या आप जानते हैं कि राम, जिन्हें हम आदर्श पुरुष मानते हैं, कभी भी किसी आदर्श इंसान की तरह नहीं थे। उनका जीवन हमेशा एक राजनैतिक और धार्मिक संघर्ष रहा। राम का जीवन सच्चाई और बलिदान की एक यात्रा रही है, लेकिन इसके साथ ही उनके फैसले हमेशा आसान नहीं रहे। क्या राम ने कभी अपने खुद के आदर्शों के खिलाफ जाकर कोई कदम उठाया था? अब बात करते हैं सीता की, जिन्हें हम हमेशा एक निस्वार्थ और पवित्र पत्नी के रूप में देखते हैं। क्या वो सच में इतनी मासूम थी? सीता का जीवन केवल एक आदर्श पत्नी की कहानी नहीं है। उनका जीवन भी एक संघर्ष था, एक ऐसा संघर्ष जो कभी उनके आदर्शों और उनके कर्तव्यों के बीच झूलता था। क्या सीता की भावनाओं को समझने के बाद हम उनसे जुड़ी हर घटना को उसी रूप में देख सकते हैं जैसा हमें सिखाया गया है? और अब रावण, जिन्हें हम एक राक्षस मानते हैं, क्या वे सच में केवल बुरे थे? क्या रावण के अंदर कोई अच्छाई थी जिसे हम नहीं देख पाए? रावण एक महान विद्वान और शक्तिशाली राजा था, लेकिन उसके भीतर का अहंकार उसे घेर चुका था। क्या रावण का युद्ध राम से केवल एक निजी प्रतिशोध था या फिर वो एक गहरी शक्ति के प्रभाव में था जो उसे इस मार्ग पर ले आया? अब सबसे रहस्यमय घटना, वो सोने का हिरण। राम और लक्ष्मण की नजरों में आकर सीता ने इसे पकड़ने की इच्छा जताई। क्या ये सिर्फ एक साधारण छल था या इसने एक बड़ी योजना का हिस्सा बनाया? क्या आप जानते हैं कि वो हिरण केवल एक मायावी प्रलोभन था जो रावण द्वारा भेजा गया था? क्या ये हमें इस बात की याद दिलाने का तरीका था कि कभी कभी हम अपनी इच्छाओं के चलते बड़ी समस्याओं में फंस जाते हैं? और फिर लक्ष्मण रेखा, क्या ये केवल एक रेखा थी जो सीता की रक्षा करती थी या ये किसी गहरे रहस्य का प्रतीक थी? लक्ष्मण रेखा के पार सीता के कदम रखना, क्या वो उनके खुद के भाग्य को बदलने का संकेत था? सीता का अपहरण एक ऐसा मोड़ था जो न केवल राम के जीवन को बदल देता है बल्कि इसने हमें एक और रहस्यमय सवाल भी दिया। क्या ये रावण का अपहरण सचमुच एक चाल थी या ये भगवान के बड़ी योजना का हिस्सा था जिससे राम को अपनी सच्चाई का एहसास हो सके? अब राम और रावण के बीच युद्ध, क्या ये केवल एक युद्ध था या ये धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष था? क्या हम कभी समझ पाएंगे कि रावण की मृत्यु में छिपे हुए संदेश को? रावण की मृत्यु के बाद क्या हम मान सकते हैं कि युद्ध केवल एक शक्ति का प्रदर्शन था या ये जीवन की सबसे गहरी सच्चाई की खोज का हिस्सा था, एक गहरी शिक्षा जो हमें हर रोज मिलती है लेकिन हम हमेशा इसे समझ नहीं पाते? रामायण में केवल युद्ध और विजय की बात नहीं है, इसके पीछे एक गहरी रहस्यात्मक कहानी है जिसमें जीवन, मृत्यु, धर्म और कर्म के सवाल हैं जो हमें हमेशा से उलझाते रहे हैं। क्या रामायण सिर्फ एक धार्मिक कथा है या इसके भीतर छिपे रहस्यों को समझने के लिए हमें अपनी चेतना को जागृत करने की जरूरत है? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस गहरी सच्चाई से जुड़े और रहस्यमय वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाएं।